नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भाई आप अपने आर्टिकल लिखने की स्पीड बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा कंटेंट पब्लिश करूं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप एक भाई एजेंसी ओनर हो, फ्रीलांसर हो या आपकी कोई न्यूज वेबसाइट है, क्योंकि इस वीडियो की मदद से ना आप अपनी आर्टिकल लिखने की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाओगे। और इस वीडियो के अंदर जो टूल मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चीज को हम लोग देखेंगे हमें क्या चीज करनी है, कैसे यूज करना है और किन किन चीजों का ख्याल रखना है। देखो, सबको पता है ज्यादा आर्टिकल लिखने का मतलब होता है भाई ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं सर्च इंजन के अंदर रैंक होने के, डिस्कवर में आने के। और अगर इससे हमारा ट्रैफिक बढ़ता है ना तो हमारा रेवेन्यू बढ़ने के भी जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नया मेथड है जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को ध्यान से देखना, आप वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे सारी वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। कीवर्ड रिसर्च से लेके भाई ट्रैफिक कैसे लाना है, ऑफ पेज कैसे करना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब्सक्राइब कर लो। और आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी डाउट, क्वेश्चन, सवाल होता है कि भाई ब्लॉगिंग के अराउंड, एसईओ के अराउंड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आपकी लाइव मदद करता हूं, तो जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि भाई आप फास्ट और बल्क में अगर आप लोगों को ना आर्टिकल जो है प्रोड्यूस करने हैं, आप जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल डालना चाहते हो, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो। तो वैसे तो मार्केट में ना बहुत सारे टूल्स की भाई भरमार है, आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं जिस टूल का यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है जर्नलिस्ट एआई। आपको सिंपली क्या करना है, जर्नलिस्ट एआई डालना है और हमारे पास कुछ ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो वेबसाइट को विजिट करना, आप देखना भाई क्या फीचर्स वगैरह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, आपकी स्टडीज़ वगैरह जाके इनकी पढ़ना। फिर उसके बाद आते हैं भाई प्राइसिंग के ऊपर। अब मेरे पास तो देखिए इसका प्रीमियम जो है वो वर्जन है। आप जो है मंथली या फिर ईयरली जो भी आपको सूटेबल लग रहा है ना वो आप प्लान देख सकते हो। अब मैं जल्दी से ना अपना जो डैशबोर्ड है मैं उसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। सो जैसे ही आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करोगे ना, आप फ्री में भी ट्रायल जो है वो ले सकते हो। आपको 2 से 3 आर्टिकल जो है वो मिल जाते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हालांकि देखिए इसके अंदर टूल के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन जिनकी मैं पर्सनली बात करूँगा वो है इसका आर्टिकल जनरेट करने का। एंड जो सेकंड है वो है हमारा इंटीग्रेशन करके ऑटो ब्लॉगिंग अगर सेटअप आप करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको देखिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ना डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। सिंस यार आप मेरे चैनल पे आए हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ना कोई भी मैं गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, जिससे कि आपको लाइक इन फ्यूचर भी आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो ये जो वीडियो का जो पर्पस है ना वो ये है कि आप मास में आप बहुत जल्दी बहुत सारे आर्टिकल प्रोड्यूस करना चाहते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल एआई रिटन आर्टिकल जो उनको यूज करके रैंक कर पाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं आपको। अगर अभी के टाइम में आप सोच रहे हो कि भाई एआई के आर्टिकल डाल दूंगा 100% रैंक कर जाऊंगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आप ये चीज़ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट जो री इंडेक्स हो जाएगी। और अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर ये एक्टिविटी डालना शुरू करते हो ना, चांसेस है कि स्पैम के अंदर आ जाएगी। क्योंकि लास्ट जो एक अपडेट आया था ना, स्पैम अपडेट, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी वेबसाइट थी जो ये टेक्निक यूज़ कर रही थी कि भाई गूगल ने बोला है कि अगर हेल्पफुल कंटेंट एआई से लिखोगे रैंक कर जाओगे, ख़त्म कर दी पूरी वेबसाइट। तो पर्पस हमारा ये हुआ कि इजी तरीके से हम अगर टूल का कोई यूज़ कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हम बहुत सारे आर्टिकल कैसे लिख पाएँ। ऑब्वियसली देखिए हमारे पास टूल्स हैं और इन टूल की मदद से ना हम इनको अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझने वाली है। तो एक मेरी जो है वेबसाइट है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ करा था, उसका एग्जांपल लेके अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। ठीक है, सो ये है वो वेबसाइट। मैं एक बार ना आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। जो वेबसाइट है वो टूर एंड ट्रैवल के अराउंड है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मानते हैं। मान लीजिए हमको जल्दी ग्रोथ चाहिए और हमारे पास एग्जिस्टिंग में ना जो है कंटेंट राइटर भी है। मान लीजिए 1 2 3 4 कितने भी कंटेंट राइटर है, अब उनको हम कैसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे, तो वो हम चीज़ देखेंगे। तो हम टूल के अंदर गए, हमारी जो टूर एंड ट्रैवल की वेबसाइट है, हम आर्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हमें क्या चीज़ें करनी होंगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं इसको यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर सजेस्ट जो है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें 1 बाय 1 हमें कीवर्ड डालने हैं। अब कीवर्ड डालने के लिए ना आपका रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चैनल पे ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो डाले हुए हैं जिनके ऊपर हज़ारों व्यूज़ हैं।
और बहुत सही मेथड है, वो इजी मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप कीवर्ड्स की लिस्ट जनरेट कर सकते हो जो आपकी नई वेबसाइट हो या एग्जिस्टिंग वेबसाइट हो उनके रैंक होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखना। मान लीजिए हमारा जो पहला कीवर्ड हो जाएगा वो चीप टूर पैकेज फॉर इंडिया, चीप टूर पैकेज फॉर मनाली। ठीक है, इसको हम कर देंगे चीप। ठीक है, इस तरीके से ना आपको क्या करना है, आपके जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, मान लीजिए आप एक बारी में 10 जो है कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहते हो, 10 आर्टिकल के ऊपर, तो आपको 1 बाय 1 एक एक लाइन के अंदर उनको लिख देना है। एंड लिखने के बाद ना आपको एज इट इज़ उनको छोड़ देना है। ठीक है, अभी के लिए क्या है कि मैं सिर्फ इसके अंदर क्या है कि 2 ही डाल रहा हूँ। देन उसके बाद ना थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो हमारे पास ऑप्शन आता है कंटेंट का। तो ऑब्वियसली हम जो है कंटेंट इंग्लिश के अंदर लिखना चाहते हैं। टारगेटेड कंट्री जो है उसको हम यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो रखेंगे। अगर मान लीजिए इंडिया हम उसको रखना चाहते हैं, या आप जो भी आपकी स्पेसिफिक कंट्री आप उसको रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है। मान लीजिए मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो है यूएसए के अंदर रैंक करे, तो उस टाइप का हमारा कंटेंट हो। देन जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई आपको एआई जो कंटेंट होगा, जो हमारे पास कंटेंट प्रोड्यूस होगा, उसको हमें कैसा रखना है, कि हमें उसको क्रिएटिव ओरिजिनल रखना है या फिर हमें करेक्ट रखना है। तो इसको हम जनरली कहीं पे बैलेंस रखेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, आप इसको बिल्कुल अगर ये रखोगे ना थोड़ा एआई ज़्यादा आने लगेगा, इसके अंदर रखोगे तो थोड़ा सा क्या होगा ना, उसका जो प्रोफेशनलिज्म होगा वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो इसको बैलेंस रखो या थोड़ा सा आप इसको ऐसे रख सकते हो। ठीक है, देन हमें यहाँ पे ना टोन डालनी होती है। तो मान लीजिए हमारा जो आर्टिकल है वो जनरली किसके ऊपर है, हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। एंड 2 चीज़ें हम रखते हैं अभी के लिए, इन्फॉर्मेशनल एंड सिंपल। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो कि भाई इसको प्रोफेशनल भी डाल सकते हो। आपको अगर थोड़ा ह्यूमरस चाहिए तो आप ह्यूमर लिख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंटेंट है वो प्रोड्यूस होके आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू हमें कैसा डालना है, देखिए मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट पर्सन में डालते ना तो थोड़ा एक एज अ एक्सपीरियंस आता है उसके अंदर, और एज अ वेबसाइट ओनर ऑफ टूर वेबसाइट मैं चाहूँगा कि हाँ भाई मेरे अपना एक्सपीरियंस हो, उस हिसाब से लिखूँ। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट पर्सन कर दूंगा। अगर आपका भाई कोई थर्ड पर्सन या और ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप श्योर नहीं हो तो क्या चीज़ होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ऑटोमेटिक रखो। मैं इसको ये रखूँगा और मैं इसको यहाँ पे इनफॉर्मल रखूँगा, इनफॉर्मल स्पीच मेरी होनी चाहिए इसके अंदर। अब आते हैं इसके बाद कि कस्टम, मान लीजिए आपको कुछ पंच लाइन्स वगैरह हो गई, कस्टम इंस्ट्रक्शन हो गई। मान लीजिए आपको कुछ लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ जो ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ लाइन्स होती हैं जिनको जैसे कि जनरली हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, अगर वो डालने हैं तो उससे आर्टिकल ना हमारा और भी ज़्यादा इन्हांस होता है, और चांसेस होते हैं कि वो एआई ना कम लगेगा। हालांकि बाद में हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो इसके अंदर आपको कुछ फ्रेजेस डालने हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डालनी है जो कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दे। क्योंकि देखिए क्या है, ये बेशक हमें एक आर्टिकल लिख के देगा लेकिन वो 100% रेडी नहीं होगा, तो आप और भी चीज़ें इसके अंदर आपको डालनी है। और उसके बाद हमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स डालने हैं। चीप टूर पैकेज, टूर पैकेज इन इंडिया, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से ना मैंने जो है 3 यहाँ पे हमारे जो है एग्जैक्ट कीवर्ड्स डाल दिए कि जो जिनको ये यूज़ करे। सो उसके बाद जो हमारा नॉलेज बेस होगा उसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि भाई ये चीज़ अनेबल हो, क्योंकि इसकी मदद से क्या होगा कि जो टूल है ये गूगल के ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट सेम कीवर्ड को सर्च करेगा, जो आर्टिकल्स आएंगे उनको रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और जो हमारा आर्टिकल होगा ना वो लेटेस्ट प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर पुरानी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ को हमें अनेबल रखना है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम फॉर्मेटिंग के ऊपर, और उसके अंदर हम इसको बोल्ड रखेंगे, हम इटैलिक को भी अनेबल कर सकते हैं। टेबल अगर आ रही होगी इनको जो हमारी कोट्स है वो भी हमें चलेंगी।
इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। देन उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका टैब आता है। इसके अंदर जनरली आप चाहोगे कि भाई आपको क्या आर्टिकल के थ्रू एक्शन परफॉर्म कराना है। तो भाई देखिए मेरी ये वेबसाइट है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो है इसके अंदर CTA के अंदर मेरा ये ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे, और आर्टिकल का जो साइज़ है वो मैं मीडियम रखूँगा। देन हेडिंग्स जो हैं वो ऑटो जनरेट पे रखूँगा। अगर आप चाहो तो आप हेडिंग्स जो हैं वो अपना रिसर्च कर सकते हो, लेकिन हमारी वीडियो का मोटिव ये है कि हम फास्ट तरीके से जो आर्टिकल वो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल लिंकिंग का। आप देखिए इसके अंदर क्या है कि ये एक मेरी है ना नई वेबसाइट है। अगर मैं इसका जो साइट मैप है उसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो साइट मैप है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी अगर जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर साइट मैप वगैरह डाल दिए, 2-3 आर्टिकल डाल दिए, तो उसको आप यहाँ पे सबमिट करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ना जो हमारे ऑलरेडी रिटर्न आर्टिकल्स हैं उनको भी आर्टिकल के आपके जो नया आर्टिकल उसके अंदर डालना शुरू कर देगा। ये एक बहुत तगड़ा फीचर है इसका, जिससे कि हमारी ना इंटरनल लिंकिंग भी स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी डेंसिटी हम यहाँ से रख सकते हैं कि भाई हमें कितने आर्टिकल्स के जो लिंक्स वगैरह हैं वो हमें डालने हैं, तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा। इसको भी मैं यहाँ से स्ट्रक्चर वाले टैब को ऑफ कर दूंगा। एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिक हम जो है इसको ऑन कर देंगे, तो ये जो बेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ऐड कर देगा। देन इमेजेस के लिए हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इमेजेस क्या है कि इमेजेस भी हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, और हमारे पास ना बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। मान लीजिए हम फ्री वाले यूज़ करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए ये है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा पेड वाला भी यूज़ करें, उसके लिए हमारे क्रेडिट लगते हैं, तो बिंग वाला जो है ना वो बेस्ट है। अब मैं कहूँगा कि आप इसके ऊपर इसको रखना, और फीचर्ड इमेज भी हमें देगा, इन आर्टिकल इमेजेस भी हैं, और वीडियो जो है अगर यूट्यूब से इसको कोई बेटर मिलती है तो उसको भी ये एम्बेड कर देगा उसके अंदर। देन उसके बाद हमारे पास भाई ऑप्शन आता है आर्टिकल जनरेट करने का। तो सिंस हमने यहाँ पे ना 2 कीवर्ड स्टार्टिंग में डाले थे, तो ये हमको यहाँ पे 2 का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हमें क्या है भाई, हमें अभी के लिए ना हमें एक आर्टिकल की ज़रूरत है, क्योंकि आपको दिखाना है, तो उसके लिए एक आर्टिकल को मैं जनरेट करता हूँ, और सिंपली क्या करना है, जनरेट के ऊपर क्लिक करना है, और हमारा आर्टिकल जनरेट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जैसे ही हमने जनरेट के ऊपर क्लिक कराना, तो हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा जनरेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा लिखा आ रहा है कि भाई एक जो आर्टिकल हमने डाला वो जनरेट हो रहा है। तो जैसे ही ये हमारे पास प्रीव्यू आता है, मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा, तो हार्डली हमें ना 1 से 2 मिनट लगेगा और हमारा आर्टिकल बन के रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों हमें ना 1 से 2 मिनट का टाइम लगा, लेकिन जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे रेडी हो गया। देखिए हमारी जो कॉस्ट आई है वो यहाँ पे 1 क्रेडिट हमारा लगा है। सो मैं यहाँ पे इसको व्यू करूँगा, और ये आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से जो हमारा आर्टिकल है ना वो हमारा प्रोड्यूस हुआ है। सो अब इसको हमें वर्डप्रेस के ऊपर ले जाने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा, हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि हमें इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी होगी। अगर हम हिस्ट्री के अंदर भी जाएंगे ना, तो हमें यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। सो इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे जाना है और ऐड न्यू इंटीग्रेशन के ऊपर करना है। देखिए इसकी मदद से क्या होगा कि जब भी आप कोई भी आर्टिकल प्रोड्यूस करोगे ना, वो डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हो। तो मैं यहाँ पे टूर साइट इसका नाम दे देता हूँ, और जो हमारा URL है इसको मैं यहाँ से जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमारा URL आ गया। देन एक बार हमें जो कनेक्शन है उसको टेस्ट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दूंगा। देन हमें यहाँ पे एडमिन जो हमारा यूज़र नेम है हमें उसे डालना है, और यहाँ पे यूज़र्स के अंदर ऑल यूज़र्स के अंदर फिर हमें जाना है, ठीक है। सो आपको इसको एडिट करना होगा, एंड एडिट करने के बाद थोड़ा सा जब आप नीचे आओगे ना, तो आपको इसको एक नेम देना, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। और हमारे पास ये जो पासवर्ड आएगा ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करके रख लेना, ठीक है। सो वंस अगेन बैक यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और टेस्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो सारी चीज़ें हैं ना वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी ग्रीन हो गई हैं।
फिर हम टेस्ट ऑल के ऊपर एक बार और हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सक्सेसफुली एक ड्राफ्ट आर्टिकल इसने पब्लिश कर दिया है। नेक्स्ट इसको हम करेंगे। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास ना बहुत सारी सेटिंग्स आ रही हैं। तो ऑथर बाय हमारा जो यूज़र नेम था हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम, मान लीजिए इसके अंदर हमें डालना है कि हम बहुत सारे आर्टिकल जो है डाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, आप इसमें टाइम देखिए कोई भी डाल सकते हो, कोई लाइक डिफरेंस नहीं होने वाला है। यहाँ पे कीवर्ड को हम स्लग की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ऑन पेज है ऑब्वियसली हमें वो खुद करना चाहिए, तो इसको यहाँ पे ऑफ करूँगा। कैटेगरी को भी मैं ऐसे ही एज इट इज़ उसको रहने दूंगा। और उसके बाद हमारा ट्रैवल गाइड जो है कैटेगरी में, इसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, तो इसको हम इसको रखेंगे। और टैग्स जो हैं उनको नहीं हम डालेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली जो है ऐड हो चुका है। देन हमें अब क्या करना है, देखिए हम जाएंगे अपने और आर्टिकल्स के ऊपर, और ये हमारा जो है आर्टिकल था, इसको मैंने यहाँ से ओपन करा, सेंड टू इंटीग्रेशन, और हमारी जो टूर साइट है इसके ऊपर सिंपली मैं इसको सेंड कर दूंगा। सो इसका वेट करते हैं हम। सो जैसे ये लोड होता है ना, हमारा यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है, ठीक है। तो हमें जाना है हमारी वेबसाइट के अंदर, ऑल पोस्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारा पब्लिश हो गया है। इसको जल्दी से हम क्या कर देते हैं, इनको ड्राफ्ट में डाल देते हैं इस आर्टिकल को, ठीक है। यहाँ पे एडिट के ऊपर जाएंगे, और अब आप लोग देखोगे कि भाई जो आर्टिकल था विथ इमेजेस, हेडिंग प्रॉपर, हमारे पास प्राइसिंग वगैरह सब हेडिंग्स, हमारे पास लिंक्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। हमने जो है, सिंस हमारी जो आर्टिकल था वो इंडिया बेस्ड था, जो प्राइसिंग है वो हमें इंडियन जो है करेंसी के अंदर दिख रही है। प्रॉपर हमारे पास है ना टेबल वगैरह भी आ रही है, ये देखिए आप कि यहाँ पे एक आ रहा है अफोर्डेबल जो है हमारे पास लग्जरी और बजट जो होटल का आ रहा है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि रेटिंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ पूरा आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि और हमारे पास हेडिंग्स है, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आ रही है पॉइंट्स के अंदर, और कुछ इस तरीके से एक हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट बन चुका है। हमारे पास लास्ट में FAQs जो है ना, हमें वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ऑब्वियसली जो आर्टिकल है ना वो काफ़ी हाई लेवल का प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये पब्लिशिंग रेडी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपके पास लाइक 2 से 3 आर्टिकल कंटेंट राइटर्स हैं, आर्टिकल जो आपके लिए लिखते हैं, तो आप इस टूल की मदद से क्या कर सकते हो कि आप दिन में, मान लीजिए आप जितना भी आपका आइडियल नंबर है उतने आपने आर्टिकल प्रोड्यूस करें, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए ये जो भी हमारा रिसर्च होके जो भी चीज़ हमारी आ रखी है ना, यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह हो गई और बाकी का जो कंटेंट हो गया, इसको रिसर्च करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब आपके जो आर्टिकल होंगे, मान लीजिए आप खुद भी अगर अपनी वेबसाइट के लिख रहे हो, अगर आप दिन का 1 लिख पा रहे थे ना, तो इसकी वजह से आप 2 से 3 लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास जो एक स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है। अगर इमेजेस हैं, हम चाहें तो भाई इनको चेंज कर सकते हैं, बाकी ये AI जनरेटेड हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिक्सेल्स का यूज़ करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही हार्डली ना हम क्या कर सकते हैं कि इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। और आपको सिंपली क्या करना है कि चीप टूर पैकेजेस टू कंसीडर, हमने ये डाला है टू इंडिया, मान लीजिए हमारा ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। हमने गूगल यहाँ पे बिंग के अंदर इसको मैंने सर्च करा है, ठीक है। हमारे पास जो भी वेबसाइट्स आ रही है ना, आप एक बार इसको ओपन करो, आप इनको चेक करो, और आपको जो कंटेंट यहाँ पे अपना दिख रहा है ना, आपको थोड़े थोड़े उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने हैं। सो रेशियो जनरली हो सकता है कि अगर आप ट्राई करना है कि ऑलमोस्ट अगर 60 to 70% आप जो कंटेंट है वो आप अपना कर दोगे इसके अंदर रीराइट करके, तो आपका जो आर्टिकल है ना ये यूनिक आर्टिकल बन जाएगा। आपका जो रिसर्च का टाइम है वो यहाँ पे सेव हुआ, यहाँ पे वीडियोस भी जो है यहाँ पे वो लगी हुई हैं, तो बहुत आपका टाइम सेव हो जाएगा। जहाँ पे आप मान के चलिए 4 से 5 घंटे लगते हैं, वहाँ 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी जो आर्टिकल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ना हम इस टूल का यूज़ करके आप मास में, बल्क में जो आर्टिकल है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड आप मेरे को यार ज़रूर बताना
कि ये जो ट्रिक थी, ये जो मेथड था, आप लोगों को कैसा लगा। एंड वंस अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको बिल्कुल स्क्रैच से यूज़ कर पाओगे। हाँ, ये आर्टिकल की क्वालिटी जो जीपीटी वगैरह होए या कोई और अदर एआई का टूल है उससे डेफिनेटली हाई रहने वाली है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस की स्टिल रिक्वायरमेंट होगी। सो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना कि भाई वीडियो कैसा लगा, और टूल को यूज़ करके मुझे बताना कि हेल्पफुल है या नहीं है आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।